Welcome dear students, welcome back to our class, and today we have basic concept of first order and zero order kinetics. आप लोगों को मैंने शुरू की क्लासेस में ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के कुछ टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझाया था। हमने उस ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के कंसेप्ट में हमने डिफरेंसेस देखे थे, एटलीस्ट हमने 9 to 10 डिफरेंसेस राइट किए थे, और उसके लिए हमें आज की क्लास में हम उन डिफरेंसेस की बात दोबारा नहीं करेंगे। सिर्फ हम ये देखेंगे कि उससे वो जो हमारे पास जो ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन क्या है, क्या उसके क्लिनिकली कोई एग्जांपल हैं हमारे पास, क्या हम उसको उससे एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ हमें कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को दो न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करवाऊँगा, और फिर आप लोगों के लिए असाइनमेंट जो हो जाएगी कि तमाम ग्रुप्स जो हैं और कम से कम एक एग्ज़ाम्पल जो है उसी तरह की जो BNF को देख के, उसमें से एक ड्रग इंटरेक्शन को देख के और एक प्रोसेस को देख के कि इसमें किस तरह से ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी बेस पे वो भी एक एग्ज़ाम्पल को जो कि ओरिजिनली एग्जिस्ट करती हो, ताकि वो हमें क्लिनिकली जो कैलकुलेशंस हैं जो हमें काइनेटिक्स की सपोर्ट में हम कर सकते हैं, हम करेंगे। उसके लिए आज हमने छोटा सा एक सेगमेंट बनाएंगे अपनी क्लास का। हमने इसमें जो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, पहली एग्ज़ाम्पल ये है कि एंटासिड, पहला हम ये इसके इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अ चाइल्ड एक्सीडेंटली टेक द ग्रैंड मदर्स डाइजॉक्सन at the emergency room. A blood sample reveals a serum concentration of 6 microgram per ml. आप लोगों को याद हो कि डाइजॉक्सन के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये नैरो थेरापेटिक ड्रग है, और इसकी जो टॉक्सिसिटी है बहुत जल्दी से अचीव हो जाती है, और इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी क्लियरेंस जो है वो डिले होती है, और अल्टीमेटली इसके लिए जो है हमें जो इसमें का जो डाइजॉक्सन के जो पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं उनको हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। यहाँ कंडीशन ये है कि एक चाइल्ड जिसने अपने ग्रैंड मदर की जो डाइजॉक्सन ड्रग थी वो यूज़ की है, और उससे जब उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन देखने को मिली है वो उन्हें मिली है जी 6 माइक्रोग्राम पर ml। रिमेंबर हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जिसको हमने शुरू की क्लासेस में हमने इसे काफ़ी डिटेल से हमने इसमें जो डिफरेंसेस की फॉर्म में देखा था। अच्छा जी, तो कंडीशन ये है कि एक चाइल्ड ने यूज़ किया है जी, एक बच्चे ने ग्रैंड मदर की डाइजॉक्सन को, और 6 माइक्रोग्राम पर ml उसकी कंसंट्रेशन देखने को मिली है। द सीरम कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन 2 और आइडियली 1.2 माइक्रोग्राम पर ml, यानी होनी कितनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर्ड होनी चाहिए 2 लेस देन 2 और 1.2 माइक्रोग्राम पर ml। ये अगर होती तो ये सेफ थी, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन जो है वो 6 माइक्रोग्राम पर ml है। इट मीन्स जो रूटीन की जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा है। द सीरम कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन 2 एंड आइडियली 1.2 माइक्रोग्राम पर ml टू अवॉइड द टॉक्सिसिटी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द ब्लड लेवल्स टू बिकम सेफ, assuming that the plasma concentration is influenced only by the first order elimination and that digoxin elimination T half is 2 hours, 2 days. T half of the digoxin is 2 days. मेरा ख्याल आप लोगों को एक कंडीशन समझ आ गई कि एक पेशेंट जो एमरजेंसी में लाया गया और उस पर जो ड्रग जो उसने यूज़ किया है एक्सीडेंटली वो डाइजॉक्सन है, और उसकी जो कंसंट्रेशन जो उसी मिली है वो 6 माइक्रोग्राम पर ml मिली है, हाफ लाइफ 2 डेज़ है। अब इसमें हमने ये कंसेप्ट देखना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स इसमें कैसे हमें सपोर्ट करेगा। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब इसकी फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स की, हमने इसे 3 तरह से पढ़ा है। एक हमने इसमें ये देखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, दूसरा एलिमिनेशन में जिस रेट से एलिमिनेट होगी, और तीसरा है 50% अब्जॉर्प्शन या 50% एलिमिनेशन मींस हाफ लाइफ। मेरा असल में इशारा उन 3 फार्मूलाज की तरफ है जिसमें हमने एक फार्मूला यूज़ किया था y = mx + b, भी मैंने कहा था ये इक्वेशन हो सकती है। इसको हमने कन्वर्ट किया था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें हमने x =
ln x इज इक्वल टू ln x नॉट माइनस वाई बी कह लें या ए बी के नाम से हमने देखा था, और ऐसे ही प्लस के साथ भी इक्वेशन हो सकती है, नेचुरल लॉग के साथ डिवाइडेड बाय 2.03 था। तो इस इक्वेशन में एक तो ये कंडीशन थी कि हमारे पास 100% ड्रग जो है या तो एलिमिनेट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये दोनों रेट्स में प्लस और माइनस के साइन से डिफरेंस था। फिर हमने जब हाफ लाइफ की बात की थी, आप लोगों को याद होगा, हमने के की बात की थी 0.693 ओवर टी हाफ की हमने बात की थी कि ये के जो है ये फर्स्ट ऑर्डर के प्रोसेस में 0.693 और टी हाफ है। अगर हम इसको रफली देखें तो रफली ये है कि ये अगर 6 माइक्रोग्राम है, इसकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 3 माइक्रोग्राम हो जाएगा, माइक्रोग्राम पर एम एल हो जाएगा, और सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ये 1.5 माइक्रोग्राम पर एम एल हो जाएगा। और इट मीन्स इधर अगर हम हाफ लाइफ देखें तो 2 डेज़ है, तो अगर एक हाफ लाइफ 2 डेज़ है और हमारे पास जो रिक्वायर्ड है कम से कम 2 हाफ लाइफ जब पास ऑन होंगी, तो तब इसकी कंसनट्रेशन 1.5 माइक्रोग्राम पर एम एल होगी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि कितने दिनों में इसकी जो रूटीन की या जो नॉर्मल कंसनट्रेशन है डाइजॉक्सिन की हो जाएगी उस पेशेंट में, तो आंसर इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 2 हाफ लाइव्स। अब एक हाफ लाइफ कितने दिन के है? 2 डेज़ की। इट मीन्स 4 डेज से तक वेट करना होगा इस पेशेंट के लिए कि इस पेशेंट में जो ड्रग की जो एलिमिनेशन है वो प्रॉपरली ये एलिमिनेट होती रहे, क्योंकि जी हमने यहाँ पे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमने फर्स्ट ऑर्डर रखा है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रखा है, और इसकी जो प्रोफाइल है इस वजह से हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टेंटली जो ड्रग जो एलिमिनेट होती रहेगी, अब उसके जो हाफ लाइफ की बेस पे उसे कम से कम जो है वो आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स क्या हो जाएगा जी, आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स ये जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो 1.5 माइक्रोग्राम पर एम एल हो जाएगी। अच्छा, रिमेंबर ये तो अभी भी 1.2 माइक्रोग्राम जो सेफ़ है वहाँ नहीं आई, तो इट मीन्स इसमें हमें 4 डेज से ज़्यादा 2 हाफ लाइफ्स, और 2 हाफ लाइफ क्योंकि 2 डेज़ है हाफ लाइफ का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डेज से भी हमें ज़्यादा टाइम तक वेट करना होगा इस पेशेंट को कन्वर्ट, इस वे के पेशेंट जो नॉर्मल कंडीशन में आए। तो इसके लिए आपको जो इसका जो यूज़ है, यानी ये आपके पास एक एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स की, कि किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स हमारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। ओके जी, हम आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ कि हमारे जो सेकंड एग्जांपल है इसमें फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स में हमें किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर 3 बड़े प्रोफाइल हैं इसमें। एक तो ये हम ये कहें कि ड्रग सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी है, और दूसरा एलिमिनेट हो रही है सारी की सारी, इसमें भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी है, और तीसरा 50% या तो एब्जॉर्ब हो रही है हाफ लाइफ, या फिर 50% जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस सारी कंडीशन को हम राइट करेंगे कि टी हाफ के ऐसे फार्मूलाज में। ओके जी, सेकंड इसकी एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल ये कि अ फिजिशियन विशेस टू गिव वारफरीन टू अ पेशेंट हु हैज़ जस्ट स्टॉप्ड टेकिंग amiodarone which has elimination half life of around 25 days. Amiodarone is known as inhibit the metabolism of warfarin. How long could be interaction between the amiodarone and the warfarin last? यानी ये हमारे पास एक कंडीशन ये हुई कि एक पेशेंट जो है वो ऑलरेडी एक ड्रग को यूज़ कर रहा है और वारफरीन देना चाहता है जो कि उससे मेटाबोलाइट को कैसे रिप्लेस करेगा। तो amiodarone is an inhibitor of the several drug metabolizing enzymes, including one of the enzyme that metabolize warfarin. The interaction can last until amiodarone is eliminated, which will be about 4 months for elimination half lives. क्योंकि हमने देखा था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब आप लोगों को ये चैप्टर डिटेल से पढ़ाया कि हमें कितनी हाफ लाइफ्स के बाद ड्रग जो है कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाती है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 4.32 हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास ड्रग जो है वो 95% एलिमिनेट हो जाएगी अगर ड्रग जो है क्या कर रही हो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही हो। तो ये क्वेश्चन ये है कि एक ड्रग यूज़ हो रही है एम्योड्रॉन, और ये जो मेटाबोलाइट है इस एक्चुअली वारफरीन का, तो वारफरीन को अगर आप यूज़ करना चाहेगा फिजिशियन तो उसे कितना वेट करना पड़ेगा कि उसकी कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाए, जबकि उसकी हाफ लाइफ बताई है उसने एम्योड्रॉन की 25 डेज़। हाफ लाइफ क्या बताइए जी, 25 डेज़।
तो इसको आप क्या करेंगे जी 4 इंटू 25 या 4.32 इंटू 25, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट जो है वो इसमें जो कुछ मंथ्स आ जाएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर 25 डेज़ है तो 4.32 हाफ लाइफ मल्टीप्लाई इट मीन्स 4 मंथ तक फिजिशियन को वेट करना है कि वो वारफरीन को बाद में यूज़ करवाएगा, पहले इसकी एलिमिनेशन का वेट करेगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हुई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी की, कि किस तरह से हम जो अज्यूम कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी में जो रेट कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे ही कंसंट्रेशन कम होगी रेट भी कम होगा, कंसंट्रेशन और ज़्यादा होगी रेट भी ज़्यादा होगा, और उसी हिसाब से जो फर्स्ट ऑर्डर का कंसेप्ट हमें समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो उसमें एंटासिड्स का यूज़ है। एंटासिड्स को आप लोगों ने इसमें करना ही होगा कि आपने ये देखना है कि हमारे पास जो ड्रग्स हैं उनका किस किस ड्रग के साथ इंटरेक्शन है, और कौन सी ड्रग जो है वो कितनी देर के बाद फिजिशियन जो रिकमेंड कर सकता है। इसके लिए आपके पास जो प्रैक्टिकली जो आप जो लैब में जो ड्रग्स को आप यूज़ करते रहे हैं आप उसे भी बेस बना सकते हैं। ओके जी, एग्जांपल है एंटासिड इम्पेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैनी ड्रग्स। हाउ लॉन्ग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द न्यूरोल cyclosporin should a patient wait before taking an antacid? The first order absorption rate constant of our cyclosporin is in the neural formulation is around 1.3 per hour। यानी उसने कहा है कि इसका जो K है न्यूरोल का वो है जी हमारा 1.35 पर आवर, और एंटासिड यूज़ किया कर रहा है पेशेंट पहले कितनी देर वेट, क्योंकि इनसे एंटासिड क्या करता है जी वो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको कंप्रोमाइज़ करता है, यानी न्यूरोल की या साइक्लोस्पोरिन की एब्जॉर्प्शन को जो है वो कंट्रोल वो जो है साथ जो है वो इफ़ेक्ट करता है। अब उसको कितनी देर के बाद यूज़ होना चाहिए, इसके लिए द हाफ लाइफ ऑफ द एब्जॉर्प्शन 0.693 इंटू दिस इट विल बी अबाउट 2 hours टू एब्जॉर्ब साइक्लोस्पोरिन। इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा जी, पहले इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। याद होगा आप लोगों को टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के, ये के है, तो इसको आप 0.693 ओवर 1.35 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा जी 0.51 आवर। तो 0.51 आवर अब इसकी क्या हुई है जी, हाफ लाइफ आ गई किसकी, साइक्लोस्पोरिन की। अब साइक्लोस्पोरिन को कि 0.51 आवर है, इसमें हमें क्या करना होगा जी 4 इंटू 4.5 आवर्स इज इक्वल टू 2 hours टू एब्जॉर्ब द साइक्लोस्पोरिन। 4 मीन्स यहाँ पे बार बार 4 का जो वर्ड आ रहा है ये बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे आ रहे हैं हम लोग कि अगर हमें ये टाइम मेजर करना हो कि कब टाइम 95% ड्रग जब एलिमिनेट हुई है उसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड है 4.32 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड है। तो 4.32 और हाफ लाइफ हमने आई है हमारे पास 0.51, इट मीन्स ऑलमोस्ट 2 hour तक हम वेट करें एंटासिड्स देने के बाद साइक्लोस्पोरिन देंगे, तो अब उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहेगी, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने एक एक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करेंगे, उसके साथ आप चीज़ों को ऐड करेंगे ताकि आपको इसका फर्स्ट, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है हमारे जो जितने भी जो हमारे बॉडी में जो ड्रग की जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है या जो रिलीज़ का प्रोसेस है या जो जिस रेट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एग्जांपल्स को क्लिनिकली एग्जांपल्स को हमें जो है वो कुछ इनको एम्पावर करना है, उसके लिए आप जो है वो कुछ सिलसिले को देखेंगे। इसके अलावा अगर और कोई एग्जांपल्स की हम बात करें, इसमें है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द प्लाज्मा टू द टिश्यू इज़ यूजुअली अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। The disappearance of the drug from the plasma due to tissue uptake can be described by the equation Cp is equal to Cp naught E minus Kt, and where Cp is the plasma concentration and Cp naught is a constant first order and K is the first order rate constant। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है ये जी कि इफ़ जेंटामाइसिन एंड डाइजॉक्सन हैव फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट्स, उसमें दोनों के अगर फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट्स कांस्टेंट देखें जेंटामाइसिन के और उसके साथ डाइजॉक्सन का, दोनों के दो हमारे पास रेट कांस्टेंट्स हुए, एक जेंटामाइसिन का और एक डाइजॉक्सन। अगर ये दोनों इकट्ठी ड्रग्स दी जा रही हैं तो के जेंटामाइसिन है 0.14 पर मिनट और के डाइजॉक्सन है
0.52 per minute per hour. Approximately how long will it take for the distribution to go to the about 95% completion of the each drug? तो कितनी देर में दोनों ड्रग जो है वो 95% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमें जहाँ वर्ड 95% का आ रहा है इट मीन्स वी हैव टू गो टूवर्ड्स आवर हाफ लाइफ। पहले हमें किस तरह मूव करना है, ड्रग की हाफ लाइफ, यानी इन दोनों ड्रग्स की हाफ लाइफ हम कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल आप लोगों को याद है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। अगर हम इसकी बात करें तो 0.693 ओवर 0.14 यहाँ पर हाफ लाइफ आएगा, और इसी तरह से टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के और 0.693 डिवाइडेड बाय 0.52। तो हमारे पास जो पहले वाले की जो हाफ लाइफ आएगी वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और जैसे पहले वाले में हमारे पास जो 0.693 ओवर 0.14 है, यहाँ पर हमारे पास हाफ लाइफ आई है 4 आवर। और जो हमारे पास जो दूसरा है हमारे पास, दिस विल बी 4 एंड जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस वाले प्रोसेस को, तो इसमें जो हमारे पास हाफ लाइफ आएगी इसको भी 4.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो 19.8 मिनट लगेंगे 95% डिस्ट्रीब्यूट होने को जेंटामाइसिन को। और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 आवर्स लगेंगे डाइजॉक्सन को, यानी ये डाइजॉक्सन हुई और ये जेंटामाइसिन हुई इसे डिस्ट्रीब्यूट होने में। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको हम जो कैलकुलेट कर पाएंगे। जी ये 19.8 मिनट्स में है, ठीक है, 19.8 मिनट, और ये वाला जो है 5.4 आवर्स। तो इसे देखें यहाँ पर ये चीज़ प्रोफाइल शो हो रहा है कि जेंटामाइसिन जो है वो अर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसका 95 वो उसका जो उसे फुल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मींस 95% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 20 मिनट्स रिक्वायर्ड है, जबकि यही ड्रग जब उसके जेंटामाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में दी गई उसके साथ डाइजॉक्सन को देखेंगे तो डाइजॉक्सन का रेट जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि डाइजॉक्सन जो है उसे कम से कम जो है वो 5.4 मीन्स ऑलमोस्ट 5.5 घंटे लगेंगे कि वो ड्रग जो पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इस तरह की एग्जांपल जब हम इसे अपने प्रैक्टिकल में लेके आएंगे तो ये जो नॉलेज हमने गेन किया है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, इस तरह से जो इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वो हमें समझ में आ सकेंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसको जो है वो खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको इसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हम इसमें मज़ीद जो है अपने इस कंसेप्ट को हम क्लियर कर सकें।